नमस्कार, मैं हूं आशीष प्रमोद गोस्वामी। तो उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश और कई जगह हुए भूस्खलन की वजह से इस बार काफी दिक्कतें हो रही, वहां के लोगों को काफी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। इन आपदाओं के कारण देवभूमि में काफी नुकसान हुआ है, इसका आकलन करना मुश्किल है। इन सब के बीच प्रदेश के आपदा प्रबंधन मंत्री, नाम सुनिएगा, धन सिंह रावत का एक बयान सुर्खियां बटोर रहा है, जिसमें वो ऐसे मोबाइल ऐप होने का दावा कर रहे हैं जिसमें बारिश को आगे पीछे किया जा सकता। पहले रिपोर्ट देखिए। आपदा मंत्री का अजब गजब ज्ञान, धन सिंह को सुनकर हर कोई हैरान, मौसम विशेषज्ञ भी हुए परेशान, कांग्रेस का तंज, मंत्री को मिले सम्मान। उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत पर उनके अजीबो गरीब बयान के चलते मानो आपदा टूट पड़ी। धन सिंह रावत का कहना है कि एक ऐसा ऐप आया है जिसके जरिए कहीं भी बारिश को कम या ज्यादा किया जा सकता है। धन सिंह कह रहे हैं कि वो इस ऐप का प्रेजेंटेशन कंट्रोल हो रहा है। ज्यादातर लोग इस अवैज्ञानिक दावे को सुनकर हैरान हैं। अब तो एक ऐसा ऐप भी आ रहा है कि जो कह रहा है कि अगर कहीं पे ज़्यादा बारिश होती है तो बारिश को थोड़ा आगे पीछे वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये जो भारत सरकार को मैं उस प्रेजेंटेशन को दिखाने वाला हूँ, और भारत सरकार अगर उसमें अनुमति दे देती है तो मुझे लगता है कि कई राज्यों के लिए वो भी बहुत अच्छा हो सकता है। वही चुनावी माहौल में कांग्रेस और आप ने धन सिंह रावत के बयान को अवसर की तरह लपक लिया। पूर्व सीएम हरीश रावत ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा कि भाजपा के वरिष्ठ मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का फेसबुक लाइव स्टेटमेंट देखने को मिला। उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में बारिश कम होती है, कुछ ज्यादा होती है। अब उत्तराखंड के कष्ट तो मिट ही जाएंगे, मगर धन सिंह रावत जिस ऐप को केंद्र सरकार को दिखाने जा रहे हैं उसके जरिए अब देश में बारिश की अनिश्चितता के कारण पैदा होने वाली चुनौतियों से निपटा जा सकेगा। हरीश रावत ने तंज कसते हुए लिखा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को चाहिए कि धन सिंह रावत का नाम भारत रत्न के लिए प्रस्तावित कर दें। है कि भारतीय जनता पार्टी के ये तमाम मंत्रीगण ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वो समाज में एक माहौल बन जा रहे हैं, और इस माहौल के परिप्रेक्ष्य में ही हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने ये बयान दिया कि भाई ऐसे महान विभूतियों को तो भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए, और केंद्र में भाजपा की सरकार है तो ये संभव भी है कि ऐसे महान विभूतियों को भारत रत्न से नवाजा जाए, ये हो भी सकता है। उच्च शिक्षा मंत्री का हास्यास्पद बयान ये दर्शाता है कि उनको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की थोड़ा जानकारी बहुत कम है। उनका मानना यह है कि ऐप द्वारा बादलों को आगे पीछे किया जा सकता है, बारिश कम ज़्यादा की जा सकती है, या एक जगह की बारिश दूसरी जगह बुलाई जा सकती है। बड़ा ही हास्यास्पद बयान है जो उनकी जानकारी को दर्शा रहा है। वहीं हरीश रावत के तंज को भाजपा नेताओं ने बड़ी गंभीरता से लिया है और वो पूर्व मुख्यमंत्री पर निशाना साध रहे हैं। भारत रत्न मुझे लग रहा है विश्व रत्न देना चाहिए हरीश रावत जी को, जो उन्होंने एक के बाद झूठ के कीर्तिमान स्थापित कर रखे हैं। भगवान श्री गणेश के चेहरे के ऊपर गणेश गोधियाल का जो फोटो उन्होंने लगाया है, बता दीजिए कौन सा मेडल दें हम आपको। पश्चाताप यात्रा कर लीजिए, शायद कुछ ना कुछ आपका भला हो जाए। लोग, आपने बहुत लोगों का दिल दुखाया आदरणीय हरदा, लोगों से माफ़ी मांग लीजिए। मुझे लगता है कांग्रेस के लोगों को माफ़ी मांग लेनी चाहिए। एक तो पाप कर रहे हैं, ऊपर से अपने पाप को जस्टिफाई कर रहे हैं। अपनी गलतियों की गलती मानिए। मुझे लगता है प्रदेश की जनता आपको बहुत बारीकी से देख रही है। बारिश को ऐप और टेक्नोलॉजी के जरिए से इधर से उधर करने वाली टेक्नोलॉजी जब आए तब आए, लेकिन फिलहाल पूरे मामले में सियासी संग्राम जरूर छिड़ गया है। आपको बता दें कि धन सिंह रावत द्वारा दिए गए इस बयान को लेकर कहीं ना कहीं हरीश रावत ने निशाना साधते हुए सीधे तौर पर कहा है कि इन्हें भारत रत्न सम्मान जरूर दिया जाना चाहिए। तो वहीं भाजपा भी इस पर बचाव कर रही है। उनका सीधे तौर पर कहना है कि यह टेक्नोलॉजी जरूर आएगी। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि सियासी गलियारों में इस तरह चुनावी साल में इस तरह की बातें कितना हंगामा करवाती हैं। कैमरामैन अनूप भट्ट के साथ संदीप नेगी, न्यूज़ ऑन इंडिया, देहरादून। तो एक बयान से धन सिंह रावत ट्रोल हो गए। ट्विटर से लेकर सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म पर इनको ट्रोल किया जा रहा है। उनके इस बयान के बाद इस पे चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे आखिर इस बयान के मायने क्या हैं। तारुफ करा देते हैं अपने मेहमानों से। प्रतिमा सिंह जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस की, इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं।
नवीन प्रशाली जी हैं, वो प्रवक्ता आम आदमी पार्टी को भी जुड़े हुए हैं। कमलेश उनियाल जी भी जुड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनसे भी आपका तारुफ कराएंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल मैं प्रतिमा सिंह जी आपसे लेना चाहूंगा कि ये जो बयान है, और सीधे तौर पर कांग्रेस ने कह दिया कि हम चाहते हैं कि इनको भारत रत्न दिया जाए, इस बयान को लेकर क्या कहना है कांग्रेस का? ये जो बयान दिया धन सिंह रावत ने, इसका सबसे पहले तो आपका रिएक्शन लेंगे, फिर आगे चर्चा करेंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि 4.5 सालों में उत्तराखंड की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उसने प्रदेश की जनता को कुछ दिया तो नहीं है, लेकिन एक चीज की कभी कमी नहीं होने दी, वो है मनोरंजन। जिस तरीके से TSR 1 हो, जिस तरीके से वो कोरोना को प्राणी कहते थे, और TSR 2 हो, जिन्होंने जो है आपने देखा किस तरीके से 200 साल अमेरिका की गुलामी कर ली थी और कभी उन्हें चीनी नहीं मिली राशन में, और अब आ गए हैं धामी जी की जो है कैबिनेट में धन सिंह रावत जी। तो इस तरीके का जो ये बयान है, ये अपने आप में हास्यास्पद है, और ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के ये जो मंत्री और मुख्यमंत्री हैं, इनको जनता की समस्याओं से, जनता के हितों से कोई सरोकार नहीं है। ये बयान वीर है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये बयान जीवी है। तो भारतीय जनता पार्टी में आज कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ बयान जीवी पैदा हो रहे हैं, और आप हर दिन एक नए शगुफे छोड़ने का काम करते हैं, जो कि जनता भी समझती है कि देखिए वो आपदा प्रबंधन मंत्री है, और आपदा प्रबंधन मंत्री जिस तरीके से धारचूला में आपदा आई और वहां पे बादल फटने से 7 लोगों की मृत्यु हो गई, और कितना काफी नुकसान हुआ, रानी पोखरी का पुल टूट गया, उसकी वजह से आपने देखा कुछ गाड़ियां बह भी गई, वहां पे भी नुकसान है, और जो कि देहरादून से मुश्किल से 25 किलोमीटर है। तो आपको मंत्री पद संभालते हुए आपको इन जगहों पे जाना चाहिए, लोगों के दुखों को बांटना चाहिए और अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, पर उससे परे यहाँ पे देखिए एक नवीन जी का रिएक्शन ले लेते हैं। नवीन जी का, नवीन जी मोदी जी से आगे प्रतिमा जी आऊंगा आपके पास नवीन जी का रिएक्शन। नवीन जी, आपको तो मुझे लगता है कि बढ़िया मौका मिल गया, चुनाव सिर पे है, और जो है आप मुझे लगता है कि बढ़िया कंटेंट मिल गया आम आदमी पार्टी को। देखिए, इसको क्या बढ़िया क्या घटिया कहें, लेकिन मुझे लगता है कि धन सिंह रावत जी जैसे बहुत महानुभाव भारतीय जनता पार्टी में है, भरे पड़े हैं भारतीय जनता पार्टी में। आपको हमें ये भी पता है कि धन सिंह रावत जी हमारे उच्च शिक्षा मंत्री भी हैं, और उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा ऐसा निम्न स्तर का बयान बड़ा हास्यास्पद लगता है कि उनको ये पता नहीं है कि कंप्यूटर एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशंस का काम क्या होता है। वो कह रहे हैं कि वो वर्षा कम ज्यादा करा सकता है, बादलों को आगे पीछे करा सकता है, तो उनको उस विषय की जानकारी नहीं थी, और वो जा रहे थे प्रेजेंटेशन देने भारत सरकार को। आप ये समझिए, बात ये है कि भारत सरकार को प्रेजेंटेशन देने जा रहे थे, मोदी जी को प्रेजेंटेशन देने जा रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि पूरी भारतीय जनता पार्टी की जो लॉबी है, प्रदेश से लेकर केंद्र तक, कैसे लोगों से भरी पड़ी है। और मैं दूसरी तरफ ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के जो हमारे माननीय जो हैं अपने हरीश रावत जी, पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उनका इस तरह से बयान करना कि मतलब ऐसे लोगों को भारत रत्न मिलना चाहिए, उनकी भी समझ पर प्रश्न चिन्ह यहाँ पर उठता है कि भारत रत्न क्या कोई नवीन जी आऊंगा आपके पास, नवीन जी आऊंगा आपके पास, आपकी बात पूरी होगी, लेकिन इस वक्त मैं आपको इसलिए इंटरप्ट कर रहा हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए कमलेश उनियाल जी जुड़ गए हैं। कमलेश जी, सबसे पहले इस ऐप के बारे में बताइए, ऐप कहाँ मिलेगा? ये प्ले स्टोर पे मिलेगा कि ऐप स्टोर पे मिलेगा? कैसे, कहाँ मिलेगा, बताया आपको मंत्री जी ने? हेलो कमलेश जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, मेरे को आपकी आवाज आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। जरा बताएं इस ऐप के बारे में, बताएं जिस ऐप का चर्चा जो है धन सिंह रावत जी ने की है। शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है, आएंगे आपके पास कमलेश जी से, फिर से बात कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनका रिएक्शन बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बयान जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आया है, उसको लेकर बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रहे हैं आपदा मंत्री धन सिंह रावत। हम तस्वीरों में भी आपको दिखा रहे हैं। नवीन जी के पास चलेंगे। नवीन प्रशाली जी, आपकी बात पूरी कर लीजिए, आप कुछ बोल रहे थे, मैंने आपको इंटरप्ट किया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आ गए थे। बताएं नवीन जी। जी, मैं ये बात कर रहा था कि कांग्रेस के भी जो हमारे सबसे बड़े नेता हैं, जो टॉप ऑफ वाले टॉप के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि इनको भारत रत्न दे दिया जाए। अगर भारत रत्न ऐसे लोगों को दिया जाए तो हरीश रावत जी की समझ में भी प्रश्न नहीं। नवीन जी यहाँ पर हरीश रावत ने तंज कसा है, हरीश रावत तो यहाँ पर तंज कस रहे थे, वो नहीं कह रहे थे कि सिफारिश कर ही दीजिए। देखिए, अगर ऐसे ही मेरा मानना है कि अगर फिर ऐसे ही भारत रत्न देना तो फिर धन सिंह रावत क्यों, गणेश जोशी क्या पीछे हैं? गणेश जोशी जी ने भी तो शक्तिमान का केस किया था, फिर तो उन्होंने इससे भी बड़ा काम किया था।
गणेश जोशी जी को दे दो आप। अगर हरीश रावत जी की संस्तुति पर भारत रत्न दिया जाएगा तो फिर आप गणेश जोशी जी को दे दीजिए, वो उनसे भी बड़े कलाकार हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में एक से एक बड़े कलाकार यहाँ पर हैं। जी प्रतिमा जी, आऊंगा आपके पास। कमलेश जी जुड़ गए क्या हमारे साथ? कमलेश जी अगर जुड़े हैं, आपको आवाज आ रही कमलेश जी हमारी? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कमलेश उनियाल जी से हम लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद तकनीकी खराबी की वजह से हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं। प्रतिमा सिंह जी, आप कुछ बोल रही थी। देखिए, पहली बात तो ये बता दूं कि देखिए, एक होता है सरकाजम, जिसे तंज कसना कहते हैं, आपने बोला। तो सरकाजम में कही हुई बात को समझना भी मेरे ख्याल से व्यक्ति के विवेक पे निर्भर करता है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की, तो लेकिन प्रतिमा जी, अब हरीश रावत जी को देखिए, पंजाब के प्रभारी हैं कांग्रेस के, साथ ही साथ में पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, पद की गरिमा का ख्याल होना चाहिए, अपने कद के हिसाब से बयान देना चाहिए। धन सिंह रावत भी बड़े सीनियर नेता है भारतीय जनता पार्टी के, विवादित बयान किस पार्टी के? ले लीजिए, जिस तरीके से वो रेडार और बादलों के बदली की बात किया करते थे, और उसी राह पे चल रहे हमारे जो आपदा प्रबंधन मंत्री हैं। तो यहाँ पे शायद होड़ लगी हुई है कि मैं किससे आगे निकलूं। तो शायद मोदी जी से कहते हैं ना, जुमलेबाजी और फेंकने के मुद्दे पे मोदी जी से आगे निकलने की कोशिश में है आपदा प्रबंधन मंत्री, और अपना कार्य तो ये बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अगर 4.5 सालों में तो कांग्रेस क्या कर रही है? मैं जानना चाहूंगा। ये इतने बुरे दौर से उत्तराखंड गुजर रहा है, बारिश हो रही है, मलबा आ रहा है, ये प्राकृतिक आपदा है, इसको हम आप चाह के भी नहीं रोक सकते, लेकिन आपकी कार्यकर्ता, आपकी पार्टी वहां पर क्या कर रही है? जो दावा कर रही है को वापसी कर रही है सत्ता में, आप क्या कर रहे हैं? जरा बताइए, आपदा पे आप क्या करिए आपकी पार्टी? बिल्कुल, आपने देखा चमोली आपदा के वक्त, आपको भी पता होगा, बट मैं आपके संज्ञान में ले आऊं कि चमोली आपदा के वक्त वहां पे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ही जोरों शोरों से खड़े थे, लोगों की सेवा कर रहे थे। और एक बात, राजनीतिक द्वेष इतना ज्यादा है भारतीय जनता पार्टी में कि जो हमारे यूथ कांग्रेस के साथी थे, जिन्होंने वहां कैंप लगाया हुआ था, क्योंकि जिनके परिजन लापता थे, उनके लिए वहां पे कोई व्यवस्था नहीं थी, तो उस कैंप को राजनीतिक द्वेष के चलते भारतीय जनता पार्टी ने हटाने का काम किया। तो हमारी बात, हम तो आपदा के वक्त और हर मुश्किल घड़ी में देश और प्रदेश की जनता के साथ खड़े हैं। धारचूला के जो हमारे विधायक हैं, वो जो है उन्हें घटना की सूचना मिलते ही वो वहां पहुंच चुके हैं। और रानी पोखरी में आपने देखा किस तरीके से हमारे सारे नेता पहुंचकर जायजा ले रहे हैं। नवीन जी को शामिल करते हैं, नहीं आएंगे आपके पास नवीन जी को शामिल करते हैं। नवीन जी, देखिए, दावा आम आदमी पार्टी कर रही है कि वो सत्ता पे काबिज होगी और जो है जो कर्नल अजय कोठियाल जी वो मुख्यमंत्री बनेंगे, और तमाम तरह के दावे आप आम आदमी पार्टी कर रही है उत्तराखंड के लिहाज से। लेकिन उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति से भी मुझे लगता है आम आदमी पार्टी भली भांति वाकिफ होगी। दिल्ली और उत्तराखंड में लॉट ऑफ डिफरेंस आप कह सकते हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस है वहां की भौगोलिक स्थिति में। और जो इस तरह की जो तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, किस तरीके से वहां पर मलबा आता है, किस तरीके से लोगों की मौतें होती है, ये आम एक नेचुरल से आप कह सकते हैं कि एक आम बात हो चुकी है उत्तराखंड में। आपके पास क्या ऐसा प्लान है? अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है तो इन चीजों के लिए क्या करेगी, और मौजूदा समय में आम आदमी पार्टी क्या कर रही है, इस दिशा में जरा जवाब दीजिए। देखिए सर, ये आप अगर पूरा देखें कि 5 साल में हमारे 32 पुल टूट गए हैं और कई पुल जर्जर हैं, उनकी डिपार्टमेंट को खबर ना होना। और मैं रानी पोखरी पुल की बात करूं तो 1 घंटे पहले ग्रामीणों ने, वहां के स्थानीय लोगों ने प्रशासन को फोन कर दिया था कि ये पुल धंस रहा है, यहाँ पर ट्रैफिक बंद कर दिया जाए। उसके बावजूद भी वहां पर ट्रैफिक बंद नहीं किया गया और अंततः 2-3 गाड़ियां नदी में चली गई। तो ये हमारी प्रशासन की चुस्ती और सरकार की मॉनिटरिंग को दर्शाता है। तो इसको बदलने की आवश्यकता है। यहाँ भौगोलिक परिस्थिति का बहाना देकर जो राजनीतिक दल एक्सक्यूज लेते हैं, वो सरासर अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं। वो पीछे हटने की कोशिश करते हैं, उनको उनकी इच्छा शक्ति नहीं है। वो कभी भौगोलिक परिस्थिति का वास्ता देते हैं, या फिर धन सिंह रावत जी की तरह कहते हैं कि हम ऐप बना रहे हैं, अगले साल ये बारिश को हम तितर बितर कर देंगे तो अगले साल नुकसान नहीं हुआ, इस साल कैसे ही निकाल दो। तो आपदा प्रबंधन का मतलब है कि सिंपल आपके पास डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी विभाग के पास सारे उपकरण होते हैं। अरे सर, मुख्यमंत्री खुद पुष्कर सिंह धामी जी खुद आज पहुंचे हैं पिथौरागढ़। मुख्यमंत्री जब खुद जा रहे हैं तो आप कैसे कह सकते हैं कि सरकार ध्यान नहीं दे रही है? बाकायदा उन्होंने दिशा निर्देश दिए, उन्होंने कहा है कि जो भी वहां पर हानि हुई है उसका भरपाई किया जाए। एनडीआरएफ की टीमें लगाई गई हैं कि चीजों को जल्दी पहले की तरह दुरुस्त किया जाए। तो मुख्यमंत्री तो खुद परेशान है, आप कैसे सवाल उठा सकते हैं? क्योंकि हमने देखी तस्वीरें पुष्कर सिंह धामी की, वहां पर गए हैं वो। नुकसान होने के बाद मंत्री का जाना कोई वहां पर ये नहीं होता कि उसको भरपाई होगी। तो सर, प्राकृतिक आपदा पे भी किसका कंट्रोल है? आपकी सरकार आएगी तो क्या प्राकृतिक आपदा को रोक लेगी क्या?
ये जरा समझाइए ना, प्राकृतिक आपदा पे किसका रोक? हमारा आपका नियंत्रण नहीं है ना सर। मैं ये बता रहा हूँ कि सर एक पुल है, उस पुल की देखरेख मेंटेनेंस होती है। रानी पोखरी पुल में 2020 दिसंबर को 40 लाख रुपया उसकी नींव और बुनियाद की मेंटेनेंस के लिए दिया गया। उसके बाद वो पुल 8 महीने बाद गिर जाता है, तो आप उसको क्या कहेंगे? आप बताइए, नेग्लिजेंस है, ये डिपार्टमेंट की लापरवाही है। जो अधिकारी हमारे सफेद हाथी बने हुए हैं उनकी लापरवाही है। अगर वो टाइम पर अपना काम करते तो शायद कोई पुल नहीं टूटता, क्योंकि पुल की टेस्ट होता है, स्ट्रक्चरल टेस्टिंग होती है, अल्ट्रासोनिक टेस्ट उसका होता है, जैसे पेट का अल्ट्रासाउंड आदमी का होता है, तो ऐसी अल्ट्रासोनिक टेस्ट होता है जो ये बताता है कि ये कितना टाइम लगेगा। उसके नीचे जो अवैध खनन हुआ है उसकी मॉनिटरिंग कौन करता? कोई विभाग होगा, कोई गैंग वहां पर होगा जो काम कर रहा होगा। उसकी खबर सरकार को क्यों नहीं है? सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री डायरेक्ट इसके लिए जिम्मेदार है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। और आपदा प्रबंधन की बात है, हम पूरे पहाड़ों की सतह को बॉम्ब ब्लास्टिंग कर रहे हैं, सतह हिल गई है, थोड़ी सी बारिश में भर के गिर जाती है, क्यों नहीं हम उसके किनारे पर जाली लगाने का काम करते हैं? क्यों नहीं हम वहां पर बांस या कोई ऐसे पौधे लगाने की कोशिश करते हैं जिससे वो रुक जाए? क्योंकि हमारे पास जो भी निर्माण हो रहा है, हर निर्माण कार्य में खामियां हैं, कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमारे पास नहीं है किसी भी काम को इम्प्लीमेंटेशन के लिए। जो हो रहा है, ठेकेदार अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, निर्माण कार्यों में खामी है, क्वालिटी में खामियां हैं। केवल सरकार के लोगों को अपनी कमीशन से मतलब है, चाहे भारतीय जनता पार्टी चाहे कांग्रेस को। आज हालत यह है, लोग पुलों के ऊपर से गुजर रहे हैं, तो ये पूछने को मजबूर है कि क्या ये भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस ने तो नहीं बनाए हैं पुल? उनको इतना डर लगा, इतना भय लोगों के अंदर है, पुलों के ऊपर से गुजरने में लोग डर रहे हैं। प्रतिमा जी जवाब दीजिए। प्रतिमा जी, कहा यह भी जा रहा कि कई सारे पुल तो ऐसे जो आपके सरकार में बने, लेकिन रुके, आऊंगा प्रतिमा जी, आऊंगा आपके पास। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, क्योंकि मैं काफी देर से इंतजार कर रहा था कमलेश सुनियाल जी का। कमलेश जी, आपको आवाज आ रही मेरी? हाँ, मेरे को आवाज आ रही है आपकी। जी बिल्कुल। कमलेश जी, मैं समझना चाहूंगा, धन सिंह रावत जी ने जिस ऐप की बात की है वो ऐप दरअसल है क्या? उस ऐप के बारे में पहले बताएं, कहां डाउनलोड किया जा सकता है उस ऐप को, क्योंकि ट्रोल हो रहे हैं इस बयान के बाद से। मैं एक चीज कहूंगा, धन सिंह रावत ने जो बयान दिए हैं वो एक यंत्र के बारे में दिए हैं। बोलते समय अगर कोई स्थिति है तो उसको इतनी सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि फ्लो में जब आदमी बोलता है, अरे जिस स्थिति में बोलता है, इस तरह के एक यंत्र की बात है। और हम काउट स्लेडिंग की बात अगर करते हैं तो क्या अमेरिका में या चाइना में काउट स्लेडिंग के द्वारा बरसात नहीं की जाती है? बरसात को रोका नहीं जाता है? कई ऐसी स्थितियां हैं। और जहां तक उन्होंने कहा है कि चलिए मान लिया कमलेश जी, मान लिया टंग ऑफ स्लिप, मान लिया कि जबान फिसल गई, मान लिया कुछ और बोलना चाहते, कुछ और बोल दिया। आऊंगा कमलेश जी, हरीश रावत ने भी तंज कस दिया। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बड़े नेता हैं और अब पंजाब के प्रभारी भी हैं। उन्होंने कहा है कि इनको भारत रत्न मिलना चाहिए इसके लिए। मैं हरीश रावत जी की स्थिति तो ये है कि वो उनके हिसाब से तो वो ना, उनके तो जो केंद्र के नेता हैं वो तो है ना, और हम तो क्लाउड सीडिंग की अगर बात करते हैं, उसमें अगर कहीं जवान फिसल जाती है, इतने सगे उसको मुद्दा बना रहे। मुद्दा ये पॉजिटिव सकारात्मक इनकी मानसिकता होती। और कोई व्यक्ति अगर उस यंत्र की जगह उन्होंने ऐप का नाम ले लिया है, और क्लाउड सीडिंग पहले भी होती है, ये वैज्ञानिक तथ्य भी है कि देखिए ये बात तो माननी पड़ेगी कमलेश जी आपको कि देखिए, धन सिंह रावत जी बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री के रेस में भी वो हमेशा बने रहते हैं। तो जब इस तरह की कोई बात होती, क्योंकि हमने देखा कि क्या स्थिति है उत्तराखंड में, किस तरीके से जो है मलबा आता है, घरों में घुस जाता है, कई लोगों की मौत हो जाती है, कई अभी भी लापता है। तो इस सेंसिटिव माहौल में जो भी बयान दें, क्योंकि चुनाव भी सिर पर, देखिए कहीं ना कहीं भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है आपको। आऊंगा आपके पास, प्रतिमा जी का रिएक्शन ले लेते हैं। प्रतिमा जी, देखिए हरीश रावत ने बयान तो दे दिया, लेकिन हरीश रावत को एक जिम्मेदारी यह भी मिली थी कि वो पंजाब की स्थितियों को भी संभाले। लेकिन वहां पर देखिए सिद्धू बेकाबू हैं। सिद्धू तो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, इस तरह के बयानबाजी वो कर रहे हैं। तो पहले आप अपने घर का मामला देखिए, फिर आप इस तरह के बयान दीजिए, फिर इस तरह का तंज कसिए। ये मुद्दा तो यहां भी उठकर सामने आएगा, क्योंकि एक से एक तूफानी जो है नेता आपकी पार्टी में भी हैं। देखिए, वो मुद्दा है, वो राष्ट्रीय नेतृत्व के संज्ञान में है और नेतृत्व उस पे काम कर रहा है उस मुद्दे पे। क्योंकि अभी मुझे 2 लोगों की बातों का जवाब देना है और मेरे पास, मुझे पता है, वक्त कम है। तो मैं पहली बात आपके प्रवक्ता का जवाब दे दूं। जरा मुझे एक बात बता दीजिए, बड़ी बातें हो रही है कि कांग्रेस के टाइम का पुल है या भाजपा के टाइम का पुल है, लोग गुजर पहले सोचते हैं। पिछले, आप समझिए, पिछले साल मिंटो ब्रिज के नीचे पानी भरने से एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। आपने आज दिल्ली में, आज ऐसा लगता है कि दिल्ली सड़क दिल्ली में नहीं है, पानी में दिल्ली तैर रही है। ये आपने दिल्ली की स्थिति कर दी है, और आप यहाँ पे बैठ के बातें कर रहे हैं और आप कह रहे हैं भौगोलिक स्थिति का फर्क नहीं पड़ता। अगर भौगोलिक स्थितियों का फर्क नहीं पड़ता तो फिर आप
नहीं, मैं बता दूं प्रतिमा जी, देखिए वक्त कम बचा है, सिर्फ 1 मिनट का वक्त है। देखिए नवीन जी का रिएक्शन लेते हैं फटाफट। नवीन जी 30 सेकंड में रिएक्शन दीजिए, अपना जवाब दीजिए इस पे, क्योंकि आरोप लगाने की दिल्ली तो आपकी पूरी पानी में डूबी रहती है, आप उत्तराखंड पर क्या टिप्पणी कर रहे हैं यहाँ बैठकर? सीधा जवाब चाहूंगा सर, समय कम है। प्रतिमा जी रोकूंगा, नवीन जी बोलिए। मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस मिंटो ब्रिज की बात डॉक्टर प्रतिमा कर रही है, जरा गूगल में सर्च कर लीजिए उस मिंटो ब्रिज की तस्वीर क्या है। एक एक करके बोलिए मैम। प्रतिमा जी रुकिए, नवीन जी को अपनी बात पूरी कर लीजिए, उन्होंने इंटरप्ट नहीं किया था जब आप बोल रही थी। प्रतिमा जी रुकिए, कुछ नहीं बनता वहाँ पर, समय कम है, किसी की बात सामने नहीं आ पाएगी। प्रतिमा जी रुकिए। इतने दुरुस्त है प्रतिमा जी कि आप सोच भी नहीं सकते, कांग्रेस सोच नहीं सकती इसको, दिल्ली सरकार के ड्रोनियर सिस्टम को कांग्रेस सोच नहीं सकती। आपके पास इतना दिमाग नहीं है, आपके इंजीनियर्स के पास। चलिए, आवाज नहीं आ रही है, नहीं, बात समझ में नहीं आ रही। प्रतिमा जी आप क्या बोल रहे हैं, नवीन जी आप क्या बोल रहे हैं? कमलेश जी जुड़े हुए थे, कमलेश जी ने बात अपनी रख दी। उन्होंने कहा है कि ये स्लिप ऑफ टंग था, इस जबान उनकी फिसल गई, वो कुछ और बोलना चाहते, कुछ और बोल दिया। आप सभी का शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। प्रतिमा जी आपका बहुत शुक्रिया, और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि देखिए मुद्दा जो है काफी सेंसिटिव है, क्योंकि उत्तराखंड में हालात जो हैं वो हम तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं किस तरीके से। जब बारिश होती है, पहाड़ टूट पड़ता है, तब देखिए किस तरीके से मलबा आता है, कितने लोगों की जिंदगियां जाती हैं। जो बयान दिया है धन सिंह रावत ने, उस बयान को लेकर वो ट्रोल हो रहे हैं। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल